हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप देख सकते हैं मैंने आज आप लोगों के साथ अपना दिन का शुरुआत किचन से ही किया है, क्योंकि पता है जो भी मॉर्निंग का काम था ना वो सारा हो गया है और इसलिए हम लग गए हैं सुबह का नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आज हम जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि पहले सारा काम निपटा लेते हैं और साथ ही नाश्ता के साथ साथ हम दोपहर का खाना भी बनाएंगे। तो क्योंकि वो उस टाइम पे ना जो दोपहर के टाइम होते हैं हस्बैंड जी तो घर पे नहीं रहते, वो अपने काम पे चले जाते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आराम से 2 बजे वो चले जाते हैं तो हम सवेरे 11 बजते बजते हम सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड जी के साथ हम चले जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। तो आप मेरा मुँह तो देख सकते हैं कितना सूझा सूझा सा लग रहा है ना। 2-3 दिन तबीयत क्या खराब हुई, पूरा शरीर तो ऐसे ही पहले से कमज़ोर थी ही और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब तो लगा रहता है ज़िंदगी में। और आप देख सकते हैं अभी हम सुबह का नाश्ता में बना रहे हैं। एक साइड हम इधर हम साग बना रहे हैं और एक साइड हम रोटी बना रहे हैं। तो और पता है हम कोई सब्जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि रात में ना हम घुगनी बनाए हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा रह गया था। तो वही घुगनी थोड़ा सा है तो वही सब मिला जुला के हम लोगों का खाया पिया हो जाएगा। इसलिए हम नहीं कुछ बना रहे हैं। तो बनाने से वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अभी हम जो दोपहर के लिए खाना बनाएंगे ना तो फिर उसके लिए कुछ सब्जी हम बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ रोटी मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा ही। और फिर हम जो डब्बे वगैरह है ना वो आटा परथन सब जो रखते हैं वो सब भी हम रख दे रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो आटा गिरा हुआ है तो साथ ही इसको भी हम पोंछ लेते हैं तो फिर ठीक लगता है। नहीं तो पानी वगैरह अगर गिरेगा ना, अभी तो खाना बनाएंगे तो पानी गिरेगा तो फिर पूरा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। और आप देख सकते हैं इधर साग मेरा, और अभी हम साथ में तुरंत दाल भी चढ़ा देंगे। और फिर इधर हम नाश्ता भी निकाल के सबको लगे हाथ नाश्ता भी देते जाएंगे खाने के लिए। और इधर हम दाल चढ़ा दिए हैं। तो हमने इसमें 3-4 रंग की दाल दी है, चना मसूर और अरहर, यही सब मिला के हल्दी नमक डाल दिए थे और हल्का सा हम तेल डाल दिए थे। जब ना कुकर में सीटी जब देती है ना तो क्या ना पूरा वो गंदा सा हो जाता है। तो तेल डालने के बाद थोड़ा कम गंदा होगा, गंदा होगा ही नहीं, तो ऊपर दाल का जो पानी है ना वो ऊपर नहीं आएगा। इससे कुकर काफ़ी ठीक रहता है, नहीं तो पूरा गंदा सा हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा सा तेल ज़रूर डालते हैं और उससे जल्दी सींच भी जाता है दाल। और फिर उसके बाद देख सकते हैं मेरा साग हो गया था तो हम साग निकाल दिए। और भिंडी हम काट लिए थे तो भिंडी काट लिए थे, इधर हम भिंडी भी छौंक देंगे। और फिर अब देख सकते हैं इधर हम नाश्ता भी सब कोई नाश्ता कर लिए थे, हम भी कर लिए थे। तो नाश्ता वगैरह हम सबको दे दिए थे। और इधर हम भिंडी बस हल्का सा तेल डाल दिए थे और फिर एक प्याज और सूखी लाल मिर्च काट के फोड़न में डाल दिए थे। और भिंडी भी छौंक दिए थे। और इधर हम हल्दी नमक भी साथ ही डाल देंगे। तो भिंडी इधर होती रहेगी। तो हम भिंडी को ना ढक के बिल्कुल भी नहीं पकाते, नहीं तो उसमें ना पूरा जो ना वो लट्ठा लट्ठापन सा हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हमारी दाल हो गई थी तो हम चावल के लिए भी चढ़ा दिए थे। और इधर हस्बैंड जी को सलाद बहुत ही पसंद आता है, तो इसको तो खाने में सलाद चाहिए ही चाहिए। तो हम सोचे कि अभी इसमें हमको अभी कोई काम नहीं था, अभी आधन होने वाला है तो अभी टाइम है आधन में, तो हम सोचे तब तक आराम से इधर हम सलाद बना लेंगे। और पता है खाना पीना बनाने के बाद खा पी के और हम आप जो देख रहे हैं ना, इसी साड़ी में मैं चली जाती हूँ बाजार, क्योंकि बाजार नहीं डॉक्टर के यहाँ बस पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। कि फिर भी इसलिए हम सोचे कि सवेरे ये सब करें। डॉक्टर के यहाँ जाने से क्या होता है ना, थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है, इसलिए हम इसी साड़ी में चले गए थे। फिर हम चेंज वगैरह नहीं किए क्योंकि उतना मन नहीं करा था कि हम चेंज किए, तो साड़ी ये ठीक ही था, इसलिए हम इसी साड़ी पे चले गए थे खाना वाना बनाने के बाद खा पी के। और फिर यहाँ पे जो मेरा जो घर है ना प्रॉपर, उसके जस्ट 3-4 घर बोलो, या 3-4 नहीं 7-8 घर के बाद से एक हॉस्पिटल है, वहीं से हम दिखाने चले गए थे। और इधर आप देख सकते हैं कि मेरा खाना भी नहीं हुआ है, लेकिन हम हॉस्पिटल भी चले गए थे। हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसे ही मैं की थी इसलिए। और पता है यहाँ पे मेरा खाना तो बन गया था, लेकिन ना चने दाल की चटनी ना मुझे बहुत ही पसंद आती है, तो इसलिए हम चना दाल का चटनी इधर बना रहे थे। तो सब्जी उब्जी तो हमको लग रहा था कि पता नहीं मुंह में लगने वाली है, इसलिए दाल चावल हल्का सा हम चना दाल का ये सब हल्का फुल्का जो ठीक लगेगा खा लेंगे, नहीं लगेगा तीखा लगेगा तो फिर छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं इधर मेरा खाना तो पूरा कंप्लीट हो गया है। दाल चावल, इधर सलाद है, भिंडी का भुजिया था, साग था और फिर चना दाल का चटनी।
खाना बन गया था। और पता है अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, एकदम 11 भी 11:30 या 11:10-15 इसी तरह हो रहा होगा मेरे ख्याल से। और फिर यहाँ पे सारा कपड़ा वगैरह खाना बनाने के बाद जो कपड़ा था ना, तो हम कपड़ा वगैरह भी दे देते हैं धूप में। और पता है 3-4 दिन से जो तबीयत खराब थी ना, मैं एक भी कपड़ा नहीं धोई थी, सब यूं का यूं पड़ा हुआ था। तो अभी देख सकते हैं उस टंगनी पे भी इतना सारा, मतलब उस डोरी पे भी बहुत सारा कपड़ा था और इस डोरी पे भी बहुत सारा कपड़ा था। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हस्बैंड जी कुछ सब्जियां बाजार से लेके आए थे, तो उसे हम रख रहे हैं। तो डलिया में पता है इस तरह क्या आता है कि मेरे हस्बैंड जी को ना मैं डेली सब्जी लाने के लिए कहती हूँ उसे ना, ये पता है क्या कहते हैं, जब ये हस्बैंड जी मेरे सब्जियां लाने जाएंगे ना तो पूरा मंडी उठा के लेते आते हैं, मतलब एक सप्ताह की सब्जी एक ही दिन। फिर क्या होती है ना, हरी सब्जी खा खा के मन भर जाता है, फिर कुछ और खाने का मन होता है तो फिर हम बना नहीं पाते। अगर बना लेते हैं तो हमारी सब्जी क्या है ना वेस्ट चली जाती है। इससे क्या होता है हमारी सब्जी भी वेस्ट हो जाएगी, मतलब अभी गर्मी का मौसम है, सड़ पक जाता है तो उसमें पैसा भी वेस्ट हो जाता है। इसलिए वैसे करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हम हस्बैंड जी से रोज़ कहते हैं कि आप डेली का डेली सब्जी लाया करो। तो इसको ना हम शाम के टाइम भेजते हैं सब्जी लाने के लिए। तो सुबह ज़्यादातर तो सुबह ये नहीं इतना जा पाते हैं, घर पे ही ज़्यादातर रहते हैं। तो शाम में आराम से, शाम का टाइम में ये जब उधर से मतलब काम पर से आते हैं ना तो उधर से लेते आते हैं। हम ये इनको बताए थे पहले ना, डेली के डेली सुबह में जाते तो फिर हमको लेट हो जाता था नाश्ता बनाने में, क्योंकि मंडी जो है तो वो इतना सवेरे तो खुलती नहीं थी, इसी के लिए तो शाम में लाते हैं। और पता है शाम के टाइम क्या है, उस समय ना सस्ती भी मिलती है सब्जी, बहुत ही सस्ती मिलती है, तो कुछ पैसे का बचत भी हो जाता है इस तरह से। तो डेली की तरह आज भी हम खाना खाने के बाद लग गए हैं सफाई के साथ साथ हम आपसे कुछ बातें भी शेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, तो मैं जैसे बताई ना कि हस्बैंड जी से मैं मतलब कहती हूँ ना शाम के टाइम सब्जियाँ लाने के लिए, तो सुबह में बहुत ही महंगी मिलती है, लेकिन शाम के टाइम आप अगर सब्जी लाने के लिए जाते हो तो सच में आप कभी ये बात को ना गैर करना कि कितनी सस्ती मिलती है या नहीं मिलती। तो फिर मैं हस्बैंड जी से कहती हूँ, तो इसलिए इसे शाम में कहती हूँ लाने के लिए। और पता है लाते हैं ना तो फिर मैं इनसे उस पैसे से थोड़ा बहुत भी मतलब बच जाता है तो मैं इनसे मांग लेती हूँ और वो पैसे को मैं सेव कर लिया करती हूँ। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी बचत क्या करती हूँ। तो बस इसी तरह छोटी छोटी बचत करके, और हम हाउस वाइफ के क्या होता है कि 10-5 अगर हर हमेशा रहता है तो कहीं तो हम लोग बाहर जाते नहीं घर को छोड़ के, तो उस पैसे को हम इधर उधर अगर रख देते तो वो ऐसे ही चला जाता है। तो अगर गुल्लक वगैरह में आप रखो तो बहुत अच्छे से पैसे भी सेव हो जाते हैं, और फिर ये साल भर 2 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा भी सेव हो जाता है। तो इसी तरह मैं भी क्या करती हूँ, तो ज़रूर है कुछ तो सेव हो ही जाता है मेरे पैसे उस तरह करके। 5-10 रुपए तो हम बैंक में रखने नहीं जाएंगे, इसलिए हम सोचते हैं कि किसी भी तरह, तो हम हाउस वाइफ का क्या अपना दिमाग लगाओ और किसी भी तरह बचत तो करना है, क्योंकि हम लोगों का तो अपना इनकम होता नहीं है। और पता है एक बात, और पता है मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि हस्बैंड के पैकेट से पैसा मतलब 100-200 ऐसे ही चुपके निकाल लेते हैं। तो ऐसा ना सच में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लक्ष्मी ही होकर लक्ष्मी की चोरी करेंगे तो फिर लक्ष्मी माता रूठ जाएगी। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। बहुत को मैंने देखा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं क्या करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। मैं पैसे कभी किसी को चोरी नहीं करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। और हस्बैंड के पैकेट से तो कभी नहीं, क्योंकि देखो मुझे ऐसा नौबत नहीं आया आज तक। मेरे छोटे मोटे जो भी होते हैं, अगर जो छोटे ज़्यादा बड़े तो जिद नहीं है, और अपना बजट को देख के ही हस्बैंड जी से भी मैं जिद करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी का जो बजट है मैं उसे देख के ही जिद करती हूँ, और हक है मेरा जिद करने का, लेकिन मैं पैसे कभी नहीं निकालती हूँ डियर। और जब भी मुझे वक्त पड़ता है 100-200 का तो मैं मांगती हूँ, तो हस्बैंड जी कैसे भी हमको दे देते हैं। तो फिर मैं चोरी क्यों करूँ, या ऐसे ही तो चोरी तो नहीं करना चाहिए। और इसी तरह कुछ से कुछ मैं पैसे सेव भी कर लेती हूँ। और आज बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों से, और काम भी मेरा हो गया आप देख सकते हैं। और पता है इसी बीच में हम डॉक्टर के यहाँ भी चले गए थे, डॉक्टर के यहाँ से भी हम आ गए हैं। और फिर खाना खाने के बाद ही सारा काम, कुछ भी नहीं किए थे, खाना खा के चले गए थे डॉक्टर के यहाँ। और फिर आके ये सारा जो काम आप देख रहे हैं ना, तो ये डॉक्टर के यहाँ आने के बाद से हम कर रहे हैं। तो आप देख सकते कितना सारा कपड़ा हो गया था ना, 2-3 दिन से नहीं धोए थे ना, तो सारा कपड़ा। और अभी हम सारा कपड़ा धोए हैं तो ये सूख गई है। अभी हम इसे उठाएंगे और सारा फिर हमको इसे फोल्ड भी करना है, सारे कपड़े को तय लगाना है। तभी देख सकते आ गई हूँ रूम में और फैन चला दे रही हूँ, पंखा चला रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है।
तो पंखा चला के और फिर उसके बाद मैं सारे कपड़े अभी तय करूँगी बैठ करके। आप देख सकते हैं तो मेरा काम तो इसी तरह करके निकल जाता है, लेकिन सच में मैं मतलब मन तो नहीं था, फिर भी मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा इधर से उधर फैला हुआ। और एक दो दिन क्या मैं बेड पे पड़ी रही, पूरा घर बिखरा पड़ा सा लगने लगा, इधर कुछ सामान फेंकाया हुआ, इधर कुछ फेंकाया हुआ, तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था डियर, मैं क्या बताऊं। तो बोले नहीं ऐसे तो होगा नहीं, तो फिर मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं लग गई थी अपने काम वगैरह, तो इसी तरह करके मेरा काम भी पूरा हो गया था। आप देख सकते हैं मेरा सारा काम अभी मतलब जो भी था ना अभी पूरा कंप्लीट हो गया, कपड़ा भी फोल्ड हो गया, मेरा सारा काम खत्म हो गया। थोड़ा सा इस टाइम रेस्ट भी कर लेंगे अभी। पता है फैमिली, सारा काम खत्म करके हम सो गए थे, थोड़ा सा सो भी नहीं पाए। तो हमारा दिया है ना बहुत ही बदमाशी करती, लेकिन ऐसे ही रेस्ट थोड़ा सा लेटे हुए थे। और अभी बज रहा है शाम के 5:30। और तो सारा काम तो आप देखे ही, सारा काम करके हम लेट गए थे, रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि तबीयत तो ठीक नहीं था। लेकिन अब थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा है, और नहीं ठीक लगेगा तो कर भी क्या सकते हैं। तो दवाई वगैरह गए थे, तो दवाई डॉक्टर के यहाँ से दवाई वगैरह भी लेके आए थे, तो वही सब खा पी के फिर अभी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बेहतर, पहले से बेहतर लग रहा है। नहीं तो उस 3 दिन को मैं याद भी नहीं करना चाहती, इतना ज़्यादा तबीयत खराब था। ना मैं बाबू का ध्यान रख पा रही थी, ना इनके पापा का, कुछ भी मतलब किसी का ध्यान नहीं, खुद का मैं ध्यान नहीं रख पा रही थी, तो मैं और किसी का क्या ध्यान रख पाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फ़िलहाल अभी तो ठीक है, और अभी जस्ट मैं सो के मतलब उठी हूँ। नींद तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ ऐसे ही लेट के उठी हूँ। और अभी थोड़ा सा बस, कुछ भी नहीं, फेस वॉश की हूँ, बस फेस को धोई हूँ, मुँह धो के बस आप लोगों से बातें करी, क्योंकि ब्लॉग का मैं एंड नहीं की थी। तो चलिए इस ब्लॉग में यहीं तक, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और अपने दुनिया में बहुत ही खुश रहिए। और देखते गला वाला टूट गया, कितना खाली खाली सा लग रहा है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो चलो कोई बात नहीं, तो अभी जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ है, और काम के साथ साथ ही आप लोगों से मैं इस ब्लॉग में यहीं तक बहुत जल्द मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ।